डियर फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सभी स्टूडेंट चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक अपने फ्रेंडों में शेयर करें। आज की सेशन में एनसीईआरटी 10th क्लास मैथ एक्सरसाइज नंबर 5.1 के क्वेश्चन नंबर 4 के 10 पार्ट से 15 पार्ट तक सॉल्व करेंगे। चलो आइए समझते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज? इफ दे फॉर्म एन एपी, फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट थ्री मोर टर्म्स। क्वेश्चन में दिया गया है कि जो हमें सीरीज दी गई है क्या वो एपी है। यदि एपी है तो उसका कॉमन डिफरेंस ज्ञात करो। और जो हमें टर्म दिए गए हैं 4, तो हमें फिफ्थ, सिक्स और सेवेंथ टर्म अर्थात हमें 3 टर्म नेक्स्ट के ज्ञात करने हैं। चलो आइए करते हैं। सीरीज दी हमको ए कोमा 2a कोमा 3a कोमा 4a। तो सबसे पहले D1 निकालेंगे। D1 निकालने के लिए सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को लेस करेंगे। T2 माइनस T1, तो D1 इक्वल टू 2a माइनस ए। तो D1 हमारा निकल के आया a। इसी तरीके से D2 निकालेंगे। D2 निकालने के लिए थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म को लेस करेंगे। T3 माइनस T2, 3a माइनस 2a इक्वल टू a। एंड D3 निकालेंगे। T4 माइनस T3, 4a माइनस 3a इक्वल टू a। हियर हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि D1 इक्वल टू D2 इक्वल टू D3 इक्वल टू a। D1 D2 D3 की वैल्यू सेम निकल के आती हैं, इसलिए हमारी एपीसी रह जाए। Hence it is an AP series. It is an AP series। ये हमारी एपी सीरीज है जिसका कॉमन डिफरेंस हमारा ये है D इक्वल टू ए निकल के आया हमारा। अब हमें 4 टर्म दिए हैं, 1 टर्म 2 टर्म 3 टर्म 4 टर्म हमें, इसलिए हमें फिफ्थ टर्म ज्ञात करना है। T5 इक्वल टू T5 ज्ञात करेंगे। फॉर्मूला होता है a प्लस 4d। a प्लस 4d की वैल्यू हमारी a निकल के आई इक्वल टू 5a। जगह न होने की वजह से यहां करते हैं। T6 ज्ञात करेंगे। T6 इक्वल टू a प्लस 5d। a प्लस 5d की वैल्यू a इक्वल टू 6a। एंड T7 ज्ञात करेंगे। a प्लस 6d a प्लस 6a इक्वल टू 7a। यही हमारे परफेक्ट आंसर होंगे। सेकंड पार्ट को सॉल्व करेंगे, सॉरी 11th पार्ट को सॉल्व करेंगे। D1 निकालेंगे। तो D1 इक्वल टू T2 माइनस T1 a स्क्वायर माइनस a
D2 निकालेंगे, T3 माइनस T2 AQ माइनस A स्क्वायर। क्या देख रहे हैं कि जो D1 की वैल्यू है वो D2 के इक्वल नहीं है, हेंस इसलिए जो हमारी सीरीज है इट इज नॉट AP series, it is not in AP series, ये हमारी AP सीरीज नहीं होगी, ये हमारी क्योंकि डी की वैल्यू सेम नहीं आई इसलिए हमारी AP सीरीज नहीं होगी। AP सीरीज में जो टर्म के बीच का कॉमन डिफरेंस है वो सेम आना चाहिए तभी AP सीरीज होती है, अन्यथा नहीं होती है। सीरीज दी हमें √2, √8, √18, √32। तो D1 निकालेंगे, D1 इक्वल टू T2 माइनस T1 √8 माइनस √2, √8 को 2 इंटू 2 कर लिया, माइनस √2, डबल 2 में से एक 2 बाहर आ गया, 2√2 माइनस √2, तो हमारा बच्चा √2। D2 निकालेंगे, D2 इक्वल टू T3 माइनस T2 √18 माइनस √8, √18 को 9 इंटू 2 लिख लेंगे, 4 इंटू 2 लिख लेंगे, तो 3 बाहर आ गया, √2, 2√2, √2 बचा। ये हम क्या देख रहे हैं, जो D1 की वैल्यू है D1 इज इक्वल टू D2, इसलिए इट इज एन AP सीरीज। ये हमारी AP सीरीज होगी। जब AP सीरीज इसका फिफ्थ टर्म ज्ञात करेंगे, T5 इक्वल टू A प्लस 4D। यहाँ सॉल्व करते हैं तो T5 इक्वल टू √2 प्लस 4, D की वैल्यू हमारी निकल के आई √2, तो 4√2, तो T5 इक्वल टू 5√2
तो T5 इक्वल टू 5 जब रूट के अंदर जाएगा तो 25 हो जाएगा इंटू 2। तो T5 इक्वल टू हमारा निकल के आया √50। T6 निकालेंगे। T6 इक्वल टू A प्लस 5D। तो T6 इक्वल टू √2 5 √2। T6 इक्वल टू 6 √2। T6 इक्वल टू 6 रूट के अंदर जाएगा तो 36 हो जाएगा इंटू 2। T6 इक्वल टू 72 एंड T7 निकालेंगे। A प्लस 6D √2 प्लस 6 √2 इक्वल टू ऐड किया तो 7 √2। 7 जब अंदर जाएंगे रूट के तो हमारे हो जाएंगे 49 इंटू 2। (98) मल्टीप्लाई करके यही हमारा इसका परफेक्ट आंसर होगा। थर्ड पार्ट को सॉल्व करेंगे। 13 पार्ट को सॉल्व करेंगे। डी निकालेंगे। D1 इक्वल टू T2 माइनस T1। तो D1 इक्वल टू T2 √6 माइनस √3। D2 निकालेंगे। T3 माइनस T2 √9 माइनस √6 एंड D3 T4 माइनस T3 √12 माइनस √9। ये हम क्या देख रहे हैं कि D1 इज नॉट इक्वल टू T2 इज नॉट इक्वल टू T3। इसलिए इट इज नॉट एन AP सीरीज। ये हमारी AP सीरीज नहीं होगी। नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। सीरीज दी है हमें 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर। तो D1 फाइंड करते हैं। तो D1 इक्वल टू T2 माइनस T1 वैल्यू पुट करते हैं। 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 9 माइनस 1 इक्वल टू 8। D2 इक्वल टू T3 माइनस T2
T3 की वैल्यू 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर 25 माइनस 9 इक्वल टू 16। हियर क्या देख रहे हैं, D1 इज नॉट इक्वल टू D2, इसलिए D1 की वैल्यू D1 D2 के इक्वल नहीं है, इसलिए इट इज नॉट एन एपी सीरीज, इसलिए एपी सीरीज नहीं होगी। फिर 15 पार्ट को सॉल्व करेंगे, D1 निकालेंगे, D1 इक्वल टू T2 माइनस T1, 5 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 1 का स्क्वायर 1, 25 में से 1 गया तो 24, D2 निकालेंगे, T3 माइनस T2, 7 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर 49 माइनस 25 इक्वल टू 24। हियर क्या देख रहे हैं, D1 इक्वल टू D2 इक्वल टू 24, वैल्यू सेम निकलती है, इसलिए इट इज एन एपी सीरीज, इसलिए एपी सीरीज है। इसका कॉमन डिफरेंस, जब एपी सीरीज तो इसका कॉमन डिफरेंस हमारा निकल के आया 24। T5 याद करेंगे, ए प्लस 4D, ए की वैल्यू हमारा 1 का स्क्वायर 4 इंटू 24, 1 प्लस 97, T5 निकाल लिया, T6 निकालेंगे, ए प्लस 5D, 1 का स्क्वायर 5 इंटू 24, 1 प्लस 120। यहाँ सॉल्व करते हैं तो T6 इक्वल टू 121 एंड T7 ज्ञात करेंगे, ए प्लस 6D, T7 इक्वल टू 1 का स्क्वायर 6 इंटू 24, T7 इक्वल टू 1 प्लस 144, 145, यही हमारा परफेक्ट आंसर होगा।
आज के सेशन में हमने एनसीईआरटी 10th क्लास चैप्टर नंबर 5 एक्सरसाइज नंबर 5.1 के क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट 10 से 15 तक सॉल्व किए। सभी स्टूडेंट चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक अपने फ्रेंड में शेयर करें। आज के सेशन में बस इतना ही। थैंक यू।